एक ओर प्रभु विष्णु अपनी योजना को सुदृढ़ कर रहे थे, तो दूसरी ओर मां पार्वती और उनके पुत्र के बीच स्नेह संबंध का सूत्र और भी सुदृढ़ होता जा रहा था। आप सब मेरे पुत्र के जन्म के शुभ अवसर पर मेरी प्रसन्नता को साझा करने आए हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। परंतु आप अब ये बताइए कि मेरे पुत्र के लिए कोई उपहार लाए हैं या फिर लाए हैं पुत्र? पुत्र, ये सारे वस्त्र आपके लिए हैं। इसमें से जो प्रिय लगे उसे चुन लो। आप सभी माताओं का धन्यवाद, पर मुझे तो मेरी ही माँ के दिए हुए वस्त्र ही सबसे प्रिय लग रहे हैं। फूलों का श्रृंगार रूप सज्जा के लिए आवश्यक होता है पुत्र। स्वयं चुनो, इनमें से कौन से पुष्प सबसे अधिक प्रिय हैं तुम्हें। सभी माताओं का धन्यवाद, पर मुझे तो मेरी माँ के दिए हुए लाल फूल ही सबसे प्रिय लग रहे हैं। सखियों, पुत्र को ज्ञात है कि सखी पार्वती क्या उपहार देने वाली है, और उस उपहार के सामने ये हमारा उपहार का चुनाव कभी नहीं करेगा। इसलिए क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे कि पुत्र को ज्ञात ही ना हो कौन सा उपहार किसका है। उचित विचार है सखी, तभी तो पता चल पाएगा कि सत्य में इन्हें कौन सी वस्तु सबसे अधिक प्रिय है। माँ, इन्हें प्रयास करने दीजिए, विजय तो आपके प्रेम की होगी। ये तो पकवान की सुगंध है। ये सारे पकवान और मिठाई की सुगंध कैसे पहचानूं माँ को? हलवा, गाजर का हलवा, पर मुझे तो मेरी माँ के हाथ के बने हुए ही चाहिए। मखाने की खीर, अवश्य माँ लक्ष्मी की होगी, लेकिन माँ कहाँ है? लड्डू। एक माँ और पुत्र का बंधन अनूठा होता है।
आंखों में पट्टी बांधकर पुत्र गणेश को माँ पार्वती का आभास हो गया था। जैसे एक नवजात शिशु अपनी माँ का स्पर्श पाते ही चुप हो जाता है, वैसे ही बाल गणेश के लिए माँ का स्पर्श, उनकी भेंट, उनका आदेश सर्वोपरि थे। मान गए पुत्र तुम्हें। तुम्हारी माता के साथ तुम्हारे संबंध सूत्र सच में बहुत प्रगाढ़ हैं। या कहना चाहिए कि तुम अपनी माता के भक्त हो। आप सब जो भी रहे, पर एक सत्य ये भी है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और आप सबने जो उपहार दिए उसे मैं व्यर्थ थोड़ी ना जाने दूंगा। सब कुछ खाऊंगा मैं। बस बस पुत्र, अब तू विश्राम कर ले, थक गया होगा। नहीं माँ, मैं आप सबके साथ समय व्यतीत करना चाहता हूँ। वो थक माँ गई हैं और विश्राम करने के लिए मुझे कह रही हैं। दर्शन देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब मेरी माँ को विश्राम करने की आवश्यकता है। इतनी चिंता करता है मेरी, इतना ध्यान रखता है। ऐसा ही तो पुत्र चाहा था मैंने। मेरी इच्छा पूरी हो गई, परंतु प्रभु को हमारे पुत्र से मिलाने की प्रतीक्षा नहीं की जा रही मुझसे। कैलाश में देवी पार्वती को लग रहा था जैसे इस पुत्र ने जन्म लेते ही उनके सब दुख हर लिए। और उधर पाताल में प्रभु विष्णु गजासुर के सामने महादेव और देवी पार्वती का प्रसंग सुनाकर महादेव को गजासुर के उदर से निकालने का प्रयास कर रहे थे। शिव की पीड़ा असहनीय थी। प्रिया से अनंत बिरहा की वेदना उनके तन के कण कण से क्रोधाग्नि बनकर फूट रही थी। साक्षात मृत्यु नृत्य कर रही थी। मानो ऐसा लग रहा हो जैसे हर बीते क्षण के साथ प्रलय निकट आ रही। महादेव का संताप विनाश का उद्घोष बन चुका था। संसार का संहार होने ही वाला था। उन्हें रोकना आवश्यक था, किंतु किसी को यह आभास तक नहीं था कि इस असंभव कार्य को संभव कैसे बनाया जाए। तब संसार के संचालक विष्णु सामने आए और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो अकल्पनीय था। क्या किया विष्णु ने? अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने देवी सती के मृत तन के 52 भाग कर दिए। वो 52 भाग भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पर जाकर गिरे, जिनसे बने 52 शक्ति पीठ। वही शक्ति पीठ जो देवी सती के प्रखर और प्रेम पूर्वक जीवन के ज्वलन स्मृति चिन्ह के रूप में आज भी विद्यमान है। उधर विष्णु के कल्पनातीत कार्य के बाद महादेव ने अपना तांडव तो रोक दिया और उससे संसार की रक्षा भी हो गई, किंतु महादेव का हृदय अब भी शोक से व्याकुल था। सती के रूप में अपनी शक्ति, अपनी आत्मा खो दी थी उन्होंने, और उनके बिना अर्धनारीश्वर अधूरे थे। शिवा और शक्ति को तो मैंने भी अलग किया है, तो क्या संकट मेरे ऊपर भी आ सकता है? अब आप विश्राम कीजिए माँ। जिस तरह थोड़ी देर पहले तू भाग रहा था ना ताकि मैं तुझे पकड़ ना पाऊं, ठीक वैसे ही मेरी नींद भी भाग गई है तेरी मनमोहक बातें सुनकर। इसीलिए तू अब मेरी चिंता छोड़ और ये बता क्या करना चाहता है तू? गोद में आए विघन हरता। अच्छा, तो झूला झूलना है तुझे। आजा फिर। प्रेम लुटाती प्रथम आप बैठिए माँ। अरे उसे बनाती। अरे पुत्र तो तू है, झूला तो मुझे झुलाना चाहिए, तुझे बिठाकर, नहीं तो तू थक जाएगा ना। आपकी सेवा करके मैं थक जाऊं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। नारायण नारायण, आपका पुत्र तो बहुत ही विलक्षण है माँ। ये तो केवल आपके ही सुख के बारे में सोचता रहता है। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। आ गया।
बहुत ही उचित समय पर आए हैं आप शीघ्र ही इसे आशीर्वाद भी दे दीजिए। अवश्य माँ। ये क्या आभास हुआ मुझे? मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल उसी के हाथों हो पाए जिसका जन्म केवल और केवल माता से हुआ हो, जिसके पिता ने स्वयं उसका शीश काटकर पुनः जोड़ा हो। क्या हुआ देवश्री? माँ को कैसे बताऊं कि मैं इनके पुत्र को दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दे सकता? किस सोच में पड़ गए मुनिवर? यही कि माँ, इस बालक का जन्म जितना विशेष है, इसका जीवन भी उतना ही विशेष है। और मुझे पूरा विश्वास है इसकी जीवन यात्रा बहुत ही रोचक और दीर्घ होगी। नारायण नारायण। अब क्षमा कीजिएगा मां, मुझे जाना होगा। जो मैंने देखा क्या वो सच में घटित होगा? यदि ऐसा हुआ तो माँ की प्रतिक्रिया क्या होगी? ये क्या आभास हुआ मुझे? एक माँ से कैसे कहूँ कि उसके संतान की आयु अधिक नहीं है? अगर ऐसा हुआ तो माँ शक्ति ये वियोग नहीं सह पाएगी। इसके परिणामों की चर्चा किसके साथ करूं? प्रभु नारायण भी अभी अपने लोक में नहीं है। देवऋषि नारद की ये चिंता उचित थी, क्योंकि उन्हें यह आभास था कि गजमुखासुर की मृत्यु की पहली शर्त केवल यही बालक पूरी कर सकता था, क्योंकि उसका जन्म केवल मां से हुआ था। किंतु उसकी मृत्यु की दूसरी शर्त को पूरा कर पाना अभी संभव नहीं था, क्योंकि उनका सिर हाथी का नहीं था, और जब तक महादेव गजासुर के उदर में थे ऐसा हो पाना भी संभव नहीं था। आपके कहने का अर्थ यह है गुरुदेव, यदि महादेव गजासुर के उदर में रहते तो संसार संकट में आ जाता, और यदि बाहर आ जाते तो उनके पुत्र के प्राण संकट में पड़ जाते। फिर क्या हुआ गुरुदेव? मां पार्वती अपने पुत्र पर आने वाले संकट से अनभिज्ञ थी। वहां प्रभु विष्णु महादेव को मुक्त कराने का कठिन प्रयास कर रहे थे। जैसे विक्षिप्त हो गए ऐसे अपनी प्रिया की स्मृति में खोकर जोगी बनकर वन वन भटकने लगे। उनके कष्टों की अधिकता देवगणों के मन में शूल बनकर चुभ रही थी। वो जानते थे कि संसार को भोलेनाथ अब तभी मिल सकते हैं जब भोलेनाथ को एक बार फिर से प्रेम मिल जाए। ऐसे में देवी सती का पुनर्जन्म हो देवी पार्वती के रूप में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पर प्रेम के मार्ग में अवरोध तो आते ही। महादेव और उनकी प्रिया को फिर से एक होने में कई वर्ष लगने वाले थे, क्योंकि अपने संताप से भीतर ही भीतर जलते शिव शांति की खोज में तपस्या में लीन हो गए थे। ऐसे में पार्वती ने अपने स्वामी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का निश्चय किया, पर उनकी मां मैनावती ये नहीं चाहती थी कि उनकी सुकोमल पुत्री इतना भीषण तप करे। पार्वती ने तपस्या में पहले भोजन छोड़ा और केवल पतियों पर निर्वाह करने का निश्चय किया, और बाद में उन्हें भी छोड़ दिया। और इसी के कारण उन्हें उनका दूसरा नाम मिला, अपर्णा, अर्थात वो जो पर्ण या पत्नियों का भी सेवन न करे। किंतु इतनी भीषण साधना करने के बाद भी वो महादेव का ध्यान तोड़कर उनके हृदय तक नहीं पहुंच पाए।
देवों के देव महादेव और माँ पार्वती सचमुच प्रेम का आदर्श स्वरूप है। एक दूसरे के साथ देने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए इन दोनों ने कितना कुछ सहा है। और जब जब ये एक दूसरे से दूर रहते हैं, इस संसार पर बहुत बड़ी विपदा आ जाती है। तुमने सही कहा गरुड़। उस समय भी महादेव और माँ पार्वती दोनों फिर से एक दूसरे से दूर थे। उन दोनों को ही आभास नहीं था कि कितना बड़ा संकट उनके पुत्र की ओर बढ़ रहा है। बहुत ही सुंदर रूप पाया है उसने, सलोना सा मुख, नटखट इतना कि पूछे ही मत। उसके हृदय में अपनी माँ के लिए इतना सम्मान, इतना प्रेम, इतनी भक्ति कि संसार की कोई भी माँ उस पर बलिहारी जाए। मैं सच कह रही हूँ स्वामी, उसे एक बार देखते ही कोई भी व्यक्ति अपनी सारी चिंताएं भूल जाए। इतना मनमोहक है वो पार्वती नंदन। बस कीजिए देवी, और मत बताइए उस बालक के बारे में। आपके वर्णन मात्र से ही उस बालक को देखने की इच्छा हमारे मन में और प्रबल होती जा रही है। पर देखूंगा तो अनिष्ट हो जाएगा। पर वो तो तब होगा ना स्वामी, जब आप सीधे अपनी दृष्टि उस पर डालेंगे। पर यदि आप किसी वस्तु की ओट से उसे छिपकर देखेंगे, तब तो ऐसा कुछ नहीं होगा। परंतु देवी, कई शताब्दियों के बाद ऐसा बालक जन्म लेता है स्वामी। उसके दर्शन करके ही मेरे चित्त को बहुत सुख मिला। और केवल सुख ही नहीं, सत्य तो ये है कि मैंने उसे देखते ही मेरे भीतर ममता का अनुभव किया। माँ, क्या वो बालक सच में इतना गुणवान है? अब तो इनके समक्ष जाकर उसे देखना ही होगा मुझे। शनिदेव के बारे में विख्यात है कि वो सदैव अपनी भावनाओं और कर्मों पर नियंत्रण रखते हैं। अपने कर्मों के परिणामों के प्रति सदैव सचेत रहते हैं, क्योंकि संसार के सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुरूप दंड देना उनका उत्तरदायित्व है। पर इस बालक के बारे में जानकर वो भी स्वयं को रोक नहीं पाए। किंतु जिस शनि की दृष्टि से सारा संसार बचता है, वह स्वयं बाल गणेश की एक झलक के लिए कैलाश की ओर बढ़ रहे। किंतु नारद अभी भी गणेश को देखकर भविष्य की चिंता में थे। वो दृश्य विधाता की किसी बड़ी योजना का भाग है या फिर अनिष्ट का संकेत? प्रणाम देवऋषि। प्रणाम शनिदेव। आप कैलाश से आ रहे हैं ना? क्या माँ पार्वती का पुत्र सच में बहुत विशेष है? वो संसार के सभी बालकों के गुणों को अपनी कल्पनाओं के सांचे में ढालकर उसका सृजन किया है माँ ने। वो मनमोहक है, सम्मोहक है, मधुर वाणी, विशाल आंखें, लंबी लंबी भुजाएं और उत्तम विचारों की मूर्ति है वो। इस पूरी सृष्टि में भला उस बालक से अधिक विशेष और कौन हो सकता है? देवऋषि की बातों ने मेरा संकल्प और भी दृढ़ कर दिया। धन्यवाद महर्षि। नारायण नारायण। शनिदेव कहीं उस बालक से भेंट करने तो नहीं जा रहे? क्या उस बालक पे सच में कोई संकट तो नहीं आने वाला है? और मैंने शनिदेव को उस बालक के बारे में बताकर उचित किया या अनुचित? नारायण नारायण। मुझे ये आभास क्यों हो रहा है कि समय का चक्र बहुत तीव्र गति से घूम रहा है और बहुत सारी घटनाएं एक साथ अनेक स्थानों पर आकार ले रही हैं।
ये स्थिति कोई सामान्य स्थिति नहीं हो सकती। निश्चित ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पर क्या? पर केवल शनिदेव ही माया के जाल में नहीं फंस रहे थे। गजासुर और गजमुखासुर दोनों ही प्रभु विष्णु के बनाए जाल में फंस चुके थे। बरसों बीत गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे इन आदि प्रेमियों के भाग में केवल विरह है, मिलन नहीं। जैसे इनका प्रेम कभी सफल नहीं होगा। पर सच्चा प्रेम अपना मार्ग खोज ही लेता है। कितने कालखंड बीते, स्मरण नहीं। पर अंत में देवी पार्वती की पुकार महादेव के हृदय तक पहुंच गई। ओम नमः शिवाय। आंखें खुली। उनके मन ने देवी सती के अंश को पहचान लिया था। पर अब महादेव संपूर्ण सत्य जानना चाहते थे। इसलिए वह ऋषि के वेश में अपने चिर प्रिया के प्रेम की परीक्षा लेने पहुंचे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। बस कीजिए देवी। कौन है ये साधु ऋषि और मेरी शिव भक्ति में विघ्न क्यों कर रहे हैं? रोक दीजिए तपस्या। आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह कैसे कर सकती हैं जो एक यायावर का जीवन जीता है, जिसके पास आप जैसी रूपवती राजकुमारी को देने के लिए उपहार में और कुछ है तो बस दुर्गम कैलाश की चोटी, जहां हर समय मां भयंकर अस्थियां हिला देने वाली शीत का प्रभाव बना रहता है, जो हर समय भूत प्रेत पिशाच निशाचर बैलों और नागों जैसे पशुओं से घिरा रहता है। आप अपने महलों का सुखी जीवन छोड़ के एक ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करके अपने जीवन को सदैव के लिए दुस्वप्न क्यों बनाना चाहती हैं? बस कीजिए ऋषिवर। जो भी अपनी वाणी को विराम दीजिए। जिनके बारे में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, मैं उनसे प्रेम करती हूं। यदि अब आपने उनके विरुद्ध एक और शब्द कहा तो मैं ये भूल जाऊंगी कि आप एक ऋषिवर हैं, सम्माननीय हैं। उस क्षण देवी पार्वती के लिए समय मानो थम सा गया था। उन्हें आभास हो गया था कि शिव से उनका मिलन होने को महादेव, आप, इसका अर्थ है कि मेरी तपस्या सफल हुई। अब हमारा मिलन होगा। और इस तरह कई कठिन परीक्षाओं के बाद शिव और सती विवाह सूत्र में बंधने वाले थे। महादेव की जैसी बारात पूरी सृष्टि में कोई और बारात ना आज तक हुई है और ना ही कभी भविष्य में होगी। जिस समारोह में वह
एक बैल पर सवार हो भूत प्रेत पिशाच निशाचर जैसे विशेष अतिथि हो, जहां देवता और दानव बिना झगड़ा किए एक साथ सम्मिलित हो। उस बारात को तो अद्भुत होना ही था, और वर की शोभा का तो वर्णन ही कैसे किया जाए। उनके पूरे तन में भस्म लगी थी, सर्प आभूषण थे, शीश पर जटाएं थी, और उन्होंने अघोरी की तरह वस्त्र पहने हुए थे। पर जब वधू की मां ने ऐसे वर को देखा तो भय से काम कर अचेत हो गई, और तब पार्वती ने महादेव से अवसर के अनुरूप वेश धारण करने की विनती की। सभी देवी देवताओं ने उन्हें विश्व के सबसे उत्तम रेशमी वस्त्रों और दुर्लभ मणियों से सजाया। महादेव ने कामेश्वर का रूप धारण किया, और उनकी आभा पूर्ण चंद्र से भी अधिक मनोहर हो गई। उन्हें इस रूप में देखकर महारानी मैनावती परम प्रसन्न हुई, और इस प्रकार महादेव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। हर हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर शंभू। अब शीघ्र ही महादेव और माता शक्ति की विरह के दर्द की करुणा में गजासुर स्वयं महादेव को मुक्त कर देगा। जहां एक और प्रभु विष्णु की योजना पूरी होने वाली थी, वहीं नियति शनि देव को कैलाश की ओर ले जा रही थी। आग लग गई थी। पुत्र, मुझे कितनी देर हो गई सोते सोते? कितने प्यार बीते उसका तो पता नहीं माँ, पर कुछ देर अवश्य हो गई है। तो तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? इतनी देर से ऐसे ही बैठा रहा। कितनी असुविधा हुई होगी तुझे। यदि मैं आपके गोद में ऐसे सर रख के सो जाता तो क्या आपको असुविधा होती? पार्वती के मन में असुविधा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे तो सुख की अनुभूति होगी। बस माँ, बिल्कुल वही अनुभूति मुझे भी हुई है। मेरी सहायता से आपको तनिक विश्राम मिल पाए, ये मेरे लिए असुविधा नहीं, बहुत सुख की बात है माँ। आज अब तू सो जा मेरे पास, आजा। प्रथम देवता जग में उसे बनाते। शनिदेव गणेश की ओर बढ़ रहे थे, किंतु गणेश को देखने के मोह में वो ये भूल गए थे कि उनकी वक्र दृष्टि गणेश के जीवन में संकट ला सकती है। मन चाहता है कि आगे बढ़ता जाऊं, मस्तिष्क कहता है कि वापस लौट जाऊं, और ये पग हैं कि रुकने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे में क्या करूं मैं? यहां से तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। चंद्र का प्रकाश तेरे विश्राम में विघ्न पहुंचा रहा होगा।
चंद्रदेव के प्रकाश और माता की ममता ने अनहोनी होने से रोक लिया था, किंतु विधि के विधान को कौन टाल सकता है। शनि की दृष्टि से बाल गणेश भी नहीं बच पाए। शनिदेव, यहाँ तक आने के बाद इस बालक को बिना देखे क्यों जा रहे हैं? चंद्रदेव, मैं वो भाग्यहीन हूं जो किसी को नहीं देख सकता, इस बालक को भी नहीं। धैर्य रखिए शनिदेव, धैर्य का परिणाम सदैव सुखद ही होता है। काली छाया। शनिदेव, वक्र दृष्टि से मेरे पुत्र को देखने का साहस भी कैसे किया आपने? माँ, माँ मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। आपका कर्तव्य है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। अपने धर्म से बाध्य हैं आप, और फिर भी आपने ये नियम तोड़ दिया। मेरे पुत्र के साथ अकल्पनीय अपराध कर दिया आपने, और अब इस अपराध का दंड आपको भोगना ही होगा दंडाधिकारी। मुझे क्षमा कर दीजिए। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं हुआ पुत्र, और तुझे कुछ होने भी नहीं दूंगी। प्रत्येक माँ हर पल यही प्रयास करती है कि वो अपनी संतानों की रक्षा कर सके, किंतु आवश्यक नहीं है कि वो हर बार सफल ही हो जाए। जो स्वयं शक्ति स्वरूपा है, यदि उन माँ पार्वती के लिए ही अपनी संतान की रक्षा करना इतना कठिन है, तो हम साधारण मानवों से यदि कोई भूल हो जाए तो हमें दुख और अवसाद में डूबना नहीं चाहिए। वैसे भी जो हो रहा था वो तो होना ही था। विधि का विधान था, नियति पहले ही तय कर चुकी थी। अब तो बस घटित हो रहा था। कितना कुछ था जो अभी सामने आना शेष था, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रभु विष्णु की कथा कांड, क्योंकि वो भी अपने वाद्य की तरह रहस्यमय ही था, भविष्य के गर्भ में छुपा, अज्ञात। उत्तम, अति उत्तम, आनंद आ गया। सत्य कथावाचक, बहुत श्रेष्ठ कथा कह रहे हो तुम। आगे कहो। सृष्टि के नादी प्रेमियों का मिलन पहले ही बड़ी कठिनाइयों से हुआ, किंतु एक मूर्ख के कारण ये दोनों फिर से एक दूसरे से अलग हो।
स्वयं को महादेव का भक्त कहता है वो, किंतु तब भी अपने इष्ट महादेव और उनकी प्रिय देवी पार्वती को बहुत गहरा दुख दिया है उसने। कौन है वो? बोलो कथावाचक। उस दुष्ट के बारे में जानने की उत्सुकता मेरे प्राण ले लेगी। तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, परंतु बताओ मुझे कौन है वो मूर्ख? बोलो कथावाचक, कौन है वो? यदि आपके लिए अपने वचन का तनिक भी महत्व है तो महादेव को अपने उदर से बाहर आने दीजिए महाराज। क्योंकि वो मूर्ख आप ही है। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं गजासुर। अब अपना वचन पूरा करो, महादेव को मुक्त कर दो। पता था यह कोई साधारण कथावाचक नहीं है। छल किया है विष्णु ने, छल। गजासुर, किसी भी मूल्य पे महादेव को उधर से बाहर मत आने देना, किसी भी मूल्य पर नहीं। तुम अपनी चिंता करो गजमुखस। असाधारण वरदान मांगकर तुम अमर हो गए, क्योंकि पिता के योगदान के बिना केवल मां से एक संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। पर ऐसा एक बालक संसार में जन्म ले चुका है और शीघ्र ही वो तुम्हारा अंत करेगा। ये सत्य है गजासुर। ये क्या हो गया? मुझे क्षमा करना मेरे भाई। गजासुर छल के आगे पराजय स्वीकार नहीं करेगा। महादेव मेरी इच्छा के बिना मेरे उदर के बाहर नहीं आ सकते। आपने मुझे अंतिम चेतावनी दी थी ना विष्णु, अब मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूं। निकाल सको तो खींच कर निकाल लो महादेव को मेरे उदर से। गजासुर महादेव से मिले वरदान के कारण इतने अहंकार में था कि उसे ज्ञात भी नहीं कि वो किसके समक्ष चुनौती रख रहा है। आपने मुझे अंतिम चेतावनी दी थी ना विष्णु, अब मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूं। निकाल सको तो खींचकर निकाल लो महादेव को मेरे उदर से। दुष्ट, अधर्मी, मेरे प्रभु को मां पार्वती से दूर किया है तूने। उन्हें बंदी बनाने का दुस्साहस किया है तूने। तुझे इसका दंड भोगना ही होगा। स्वयं महादेव का वरदान प्राप्त है मुझे। कोई भी देवी देवता, सुर, गंधर्व, मानव, दानव, ऋषि, मुनि, कोई भी मुझे छू भी नहीं सकता। तो तू मेरा क्या अहित कर पाएगा पशु?
अहंकार वश ही सही, मगर तूने शिव के सबसे बड़े भक्त को मार्ग सुझा दिया। भगवान का वरदान भी आज इस भक्त के क्रोध से तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा गजासुर। तुमने ये वरदान मांगा था कि किसी देवी, देव, दानव, असुर, गंधर्व, मानव, ऋषि मुनि कोई भी तुम्हारे प्राण नहीं हर सकता, लेकिन ये नहीं मांगा कि कोई पशु भी नहीं मार सकता। प्रभु, क्या हुआ माँ? आप इतने प्रसन्न, वो भी इतना अधिक, और उसके कारण सब और प्रकाश मिल गया। माँ क्या हुआ? मेरी प्रसन्नता इस प्रकाश के कारण नहीं है पुत्र। ये प्रकाश मेरी प्रसन्नता का कारण है, क्योंकि इस प्रकाश से तेरे पिता का अस्तित्व जुड़ा है। मेरे पिता से? हाँ पुत्र, और अब ये संकेत है कि वो वापस आ रहे हैं। मैं अपने पिता से मिलूंगा। वो कैसे दिखते हैं? वो कौन है? उनका नाम क्या है? पुत्र, मैं तुझे सब कुछ विस्तार में बताऊंगी, परंतु अभी मुझे स्नान के बाद अपनी पूजा समाप्त करनी है। तब तक मैं क्या करूँ माँ? कुछ ऐसा दीजिए ना कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। आ मेरे साथ। ये ले और इस स्थान की रक्षा कर, परंतु याद रहे, जब तक मैं बाहर वापस ना आ जाऊं, मेरे स्नान ध्यान में कोई भी व्यवधान ना पहुंच पाए। पर माँ, मैं इस दंड से किसी को कैसे रोक पाऊंगा? पुत्र, ये कोई साधारण दंड नहीं, मेरी शक्ति से संचालित है। इसीलिए ये विश्वास कर कि इस दंडे के रूप में तेरी माँ ही तेरे साथ है। इसीलिए जब तक ये डंडा तेरे हाथों में है तो किसी का भी सामना कर सकता है। तो फिर आप निश्चित होकर जाइए माँ। जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी, कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। माता से दूर करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने भगवान को कष्ट पहुंचाया मैंने। तुम्हारी इच्छा अनुचित थी गजासुर, और इसीलिए अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए तुमने जो मार्ग चुना, वही तुम्हारे पतन का कारण सिद्ध हुआ।
परंतु जो भी हो, तुम हो तो मेरे भक्त ही, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं गजासुर। और यही नहीं, तुम अमर होना चाहते थे, अब मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करूंगा। तुम्हारे चर्म को वस्त्र की तरह धारण करूंगा मैं, ताकि अनंत काल तक ये संसार तुम्हें सदैव स्मरण रखे। आप दया निधान है प्रभु। आपकी सदा ही जय हो। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, बहुत बड़ी भूल की है मैंने। क्रोध में आकर गजासुर पर आक्रमण कर दिया। ये तक नहीं सोचा कि मेरे वार से आप ही चोटिल हो सकते थे। यही नीति का विधान है नंदी, तुम्हें ही गजासुर का अंत करना था। ये संसार पशु को निर्बल समझता है, पर पशु की निष्ठा ऐसी होती है कि यदि स्वामी के लिए कुछ करना हो तो वो सोच विचार में समय व्यर्थ नहीं करता, निष्ठा अनुसार कर देता है। मुझे मुक्त कराकर तुमने अपनी अनंत निष्ठा का परिचय दिया है नंदी। वैसे तो मैं भक्त और भगवान के बीच में व्यवधान नहीं बनना चाहता, किंतु इस समय आपको मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मैंने देवी पार्वती को यह वचन दिया कि उनकी पूजा समाप्त होने से पहले मैं आपको वापस ले आऊंगा। धन्यवाद सखा, मैं आ रहा हूं पार्वती, मैं तुम्हारे पास वापस लौट के आ रहा हूं। जहां एक और कैलाश में बालक गणेश अपनी मां के आदेश का पूर्ण निष्ठा से पालन करने को प्रस्तुत थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे रहते अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर महादेव भी अपनी अर्धांगिनी, अपनी प्रिय देवी पार्वती से एक बड़े विवाह के पश्चात मिलन हेतु कैलाश में प्रवेश कर चुके थे। नंदी, प्रभु इतने तीव्र गति से चल रहे हैं, बहुत प्रयास करने पर भी हम उनके पग से पग नहीं मिला पा रहे। इस समय प्रभु के मन में माँ से मिलने की इतनी तीव्र इच्छा है कि उनके पाँव की गति आंधियों के वेग से भी अधिक हो गई है। ऐसे में हमारा पीछे छूटना तो स्वाभाविक है श्रृंगी। कुछ तो बदल गया है, पर क्या? पार्वती कहाँ? मुझे तो आशा थी कि वो मुझे द्वार पर ही मिलेगी। मेरी प्रतीक्षा में व्याकुल और स्वागत को आतुर। ये कौन है जो यहाँ चले आ गए हैं? कौन है ये बालक? परंतु याद रहे, जब तक मैं बाहर वापस ना आ जाऊं, मेरे स्नान ध्यान में कोई भी व्यवधान ना पहुंच पाए। ये विचित्र व्यक्ति कौन है?
ये बालक कौन है और यहाँ क्या कर रहा है ये? अब से पहले तो इस बालक को हमने कभी देखा नहीं। कहाँ से आया है ये? और माँ कहाँ है? सत्य देवी, महादेव लौट कर आ रहे हैं। यह सोच के तो आपका मुख और खिल उठा है। अब तो आपको कोई श्रृंगार करने की आवश्यकता ही नहीं है। पर हम आपको बिना श्रृंगार के रहने देंगे क्या? हम तो अपने हाथों से सजाएंगे। आज आपके पुत्र का जन्म हुआ है, इसलिए आज का ये दिन आपके लिए और महादेव के लिए बहुत ही विशेष है। और इसीलिए आज का ये दिन हम एक उत्सव की तरह मनाने में कोई कमी नहीं रहने देंगे। महादेव जब पहली बार अपने पुत्र को देखेंगे तो कितने प्रसन्न होंगे वो। बाकी आगे है कि जब तक वो स्वयं बाहर ना आ जाए तब तक किसी को भीतर जाने की अनुमति ना दूं। रुकिए। भीतर प्रवेश करना वर्जित है। अपना परिचय तक तो दिया नहीं और आगे बढ़े चल जा रहे हो कौन तुम? महादेव से इतना कटाक्ष प्रश्न, कौन है ये दुस्साहसी बालक? ये बालक प्रभु से इतनी उद्दंडता से कैसे बात कर रहा है? लगता है कोई भिक्षुक हो। भिक्षा चाहिए? तुम माँ के स्नान के बाद आ रहा। जो चाहिए मिल जाएगा। कौन है ये बालक जो कैलाश में मुझे नहीं जानता? सुना नहीं? तुम्हें आगे बढ़ने की आज्ञा नहीं है। अच्छा, तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी है तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुमको मेरे फल दे सकता हूँ। चाहिए? तुम कौन हो बालक? मैं तुम्हें भीतर जाने से रोक रहा हूँ, फिर भी समझ में नहीं आया? यहाँ का स्वामी हूँ मैं। ये तो स्वयं को कैलाश का स्वामी कह रहा है। इतना तो साहस, और वो भी महादेव के सामने। और तुम मेरे द्वार पे आए हो, इसलिए तुम अपना परिचय दो। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ कि भगवान गणेश ने अपने पिता महादेव से ऐसे प्रश्न किए होंगे, इस ढंग से बात की होगी। मैंने तो उन्हें केवल अपने माता पिता से ही नहीं बल्कि सभी देवी देवताओं से बड़े ही विनम्र और सम्मान के साथ बात करते हुए देखा है। स्वयं परब्रह्म स्वरूप है वो, फिर भी उन्हें इस बात का तनिक भी अभिमान नहीं। फिर ऐसा इसलिए कर क्योंकि तुम उस समय की बात कर रहे थे जब उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि उनके माता पिता कौन और वो स्वयं कौन। हम जिस समय की कथा कर रहे हैं उस समय तक गणेश भगवान गणेश नहीं बने। ना तो उन्हें अपनी वास्तविकता का आभास था और ना ही अपने पिता की पहचान का ज्ञान। वो तो केवल अपनी मां को जानते थे। वो इस बात से अज्ञात थे कि उनके सामने जो देव है वो उनके पिता है और उनका अपमान करना मतलब क्रोध को आमंत्रण देने के समान था। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं? वैसे तुम मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हो, सब नाम मेरे ही तो हैं। तो
भी नहीं है। मेरी माँ ने अभी तक नहीं रखा। तुम रहते कहाँ? घर कहाँ है तुम्हारा? ये महादेव का ही घर है बालक। मैं सर्वव्यापी हूं, सृष्टि के कण कण, फिर चाहे वन हो या नगर, फिर चाहे गांव पर्वत हो या शमशान, सभी स्थान मेरे ही घर हैं। ये समझ लो कि ये संसार मेरे घर की धरती है और ये आकाश मेरे घर की छत। वैसे ये कैलाश भी मेरा ही घर है। अब तक तो मैं तुम्हें भिक्षुक समझ रहा था और तुम तो बहरूपी निकले। ए बालक, प्रभु तुम्हें बालक समझ के मुस्कुरा रहे हैं। जिन्होंने संसार को सब कुछ दिया, इस सृष्टि के कल्याण के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, उन्हें कभी भिक्षुक कहते हो तो कभी बहरूपिया। अरे लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। तुम कह रहे हो इसलिए मैं मान लूं। ये सब कुछ संसार को देते हैं, जिनके पास ना तो ढंग के वस्त्र है और ना तो कोई रहने का स्थान। और बातें तो इतनी बहकी बहकी करते हैं कि कह रहे हैं क्या? तो फिर और क्या पुकारूं इन्हें? जाकर जल में अपना प्रतिबिंब देखो, कोई भिक्षुक या बहरूपी रखते हो? कितनी घनी चटाई है तुम्हारी, कभी स्वच्छ करके सुलझाते नहीं हो क्या? और विडंबना यह है कि जिस समय वो बालक महादेव से ऐसे प्रश्न कर रहा था, उस समय मां पार्वती अपना श्रृंगार करते हुए भी महादेव के ध्यान में ही रमी थी और उनकी स्तुति करते करते उस बालक के प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। परंतु वो बालक अपने अज्ञान और अभिमान के कारण उन्हें सुनने में असमर्थ था। ये केश उन्हें बहुत प्रिय है, जिस तरह मुझे प्रिय है मेरे महादेव की जटाएं, क्योंकि वो शुद्धता के प्रतीक है। महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा को बांधकर उसे भी पवित्र कर दिया है। तभी तो महादेव की जटाओं के एक सिरे से जो गंगा निकलती है और जब वो धरती पर जाती है तो उसमें स्नान करने वाले सभी के पाप धुल जाते हैं। और ये ललाट के बीच में आग क्यों है? दो आग देखने के लिए कम कर रही थी क्या? स्वामी का तीसरा नेत्र इस बात का प्रतीक होता है कि हम जो दो आंखों से देख पाते हैं वो सदैव सत्य नहीं होता। सत्य का ज्ञान केवल अंतरात्मा की आंखों से हो सकता है। मुझे मूर्ख समझते हो क्या? जिसे सत्य का ज्ञान होगा वो क्या गले में सर्प लेके घूमेगा?